मीरा भाईंदर व सिवरार पुलिस पशु क्रूरता के मामले से सख्ती से निपटेगी। मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी से बात करने के बाद डीसीपी ने सभी थानों को सर्कुलर जारी किया है। मीरा भाईंदर व सिवरार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी पुलिस थानों को पशु क्रूरता के मामलों को संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्वक तरीके से संभालने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के अलावा कि सभी संबंधित धाराओं को प्राथमिकी में जोड़ा जाएगा ताकि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस आशय का एक सर्कुलर हाल ही में डीसीपी अपराध शाखा के विजयकांत सागर द्वारा सभी पुलिस थानों के प्रभारी को जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कुछ मामलों में कर्मियों की ओर से गंभीरता और जागरूकता की कमी देखी गई है। जब लोग शिकायतों के साथ संपर्क करते हैं जानवरों के प्रति क्रूरता से संबंधित, तब उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। पशु अधिकार कार्यकर्ता और मनसे नेता सचिन झांबले द्वारा मांगे गए उनके हस्तक्षेप के जवाब में पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने हाल ही में इस मुद्दे के संबंध में मीरा भाईंदर व सिवरार पुलिस के शीर्ष अधिकारियों से बात की है। सर्कुलर में आगे कहा गया है कि शिकायतों के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक की देखरेख में ऑन ड्यूटी कर्मियों को तुरंत प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए, यानी कि एफआईआर, और भारतीय दंड संहिता, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 और रोकथाम की आवश्यक धाराओं को लागू करना चाहिए। जानवरों के प्रति क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत साथ ही पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि यदि आवश्यक हो तो शस्त्र अधिनियम और वन्य जीवन अधिनियम के तहत धाराओं को लागू करें। जैसे जैसे जानवरों के प्रति क्रूरता के मामले बढ़ रहे हैं, प्रकृति में और अधिक गंभीर होते हुए पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने पुलिस द्वारा अधिक सकारात्मक और गंभीर दृष्टिकोण की उम्मीद करते हुए इस कदम का स्वागत किया है। इस बीच एनजीओ पीपल फॉर एनिमल्स और स्थानीय मनसे विंग के स्वयं सेवकों ने भी पुलिस प्रशासन में जानवरों के खिलाफ क्रूरता के मामले में कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी रखने वाले डिस्प्ले बोर्ड लगाने का अनुरोध किया है। मीरा भाईंदर व सिवरार पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इन आंकड़ों में वर्ष 2021 में सबसे अधिक 433 आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए थे। वहीं मौजूद वर्ष में 31 जुलाई तक 232 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। इन आत्महत्याओं के विभिन्न वजह से, जिनमें पारिवारिक समस्याएं, नौकरी और पढ़ाई या किसी सामाजिक वजह से पैदा होने वाला मानसिक अवसाद, टूटते परिवार जैसे वजहें आत्महत्या के मामलों में ईंधन का काम कर रही हैं। पहले संयुक्त परिवारों में मानसिक अवसाद की स्थिति में बीमार को परिवार और समाज का समर्थन मिलता था, नतीजतन वह इससे जल्दी उबर जाते थे। लेकिन अब संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और खासकर महानगरों में सामाजिक ताना बाना तेजी से बिखर रहा है। यहाँ पर बरसों से साथ में रहने वाले पड़ोसी को भी लोग नहीं पहचानते हैं। इस वजह से मानसिक अवसाद या पारिवारिक समस्या होने की स्थिति में लोग किसी के पास समाधान या समर्थन के लिए नहीं जा पाते। कुछ समय तक मन ही मन घुटने के बाद ऐसे ज़्यादातर लोग संघर्ष से घबराकर मुक्ति के सहज तरीके के तौर पर आत्महत्या को चुन लेते हैं। आंकड़ों की माने तो मीरा भाईंदर व सिवरार में वर्ष 2018 में कुल 334, वर्ष 2019 में 337, वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण कई लोग मानसिक अवसाद जैसे लोन, ईएमआई, आर्थिक तंगी, घरेलू झगड़े एवं विभिन्न वजहों से आंकड़े बढ़े, जिसमें 363 लोगों ने आत्महत्या की। कोरोना महामारी के द्वितीय एवं तृतीय चरण में 2021 में इन आंकड़ों में बहुत उछाल देखने को मिला। आपको बता दें कि 433 लोगों ने आत्महत्याएं की। मौजूदा वर्ष 2022 जुलाई के अंत यानी 31 जुलाई तक 232 लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। मीरा भाईंदर व सिवरार पुलिस आयुक्तालय द्वारा जारी आंकड़ों में पिछले 5 वर्ष में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों ने सबसे अधिक आत्महत्या की है। पुरुषों के आंकड़ों की माने तो वर्ष 2018 में 286, वर्ष 2019 में 238, वर्ष 2020 में 271, वर्ष 2021 में 315 और वर्ष 2022 के जुलाई अंत तक 162 पुरुषों ने अब तक आत्महत्या की है। वहीं वर्ष 2018 में 58, वर्ष 2019 में 99, वर्ष 2020 में 92, वर्ष 2021 में सबसे अधिक 118 और वर्ष 2022 जुलाई तक 70 महिलाओं द्वारा आत्महत्या करने के मामले दर्ज किए गए हैं। जजीरा धारावी किला भाईंदर पश्चिम मीरा रोड पर स्थित है और
इस किले के जीर्णोद्धार के लिए मार्च के महीने में महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा 10 करोड़ के फंड को मंजूरी दी गई थी। राज्य में सत्ता हस्तांतरण करते ही मौजूदा सरकार ने इस फंड को सस्पेंड कर दिया है। स्वीकृत धनराशि के निलंबन के कारण धारावी किले का विकास रुक जाएगा। जंजीरे धारावी किला भाईंदर पश्चिम के उत्तर समुद्र तट के पास स्थित है। इस किले का ऐतिहासिक महत्व है। यह किला काफी पुराना है और जर्जर हो चुका है। यह किला सरकार द्वारा उपेक्षित किया गया था। इस किले के जीर्णोद्धार के लिए शहर के किला प्रेमियों ने लगातार संरक्षण अभियान चलाया था। इसलिए पिछले 2 साल में इस किले का नाम बदल दिया गया है। किला प्रेमियों द्वारा चलाए गए संरक्षण अभियान के कारण इस किले को मूल खंडरों को पेड़ों और झाड़ियों से मुक्त कर दिया गया। नगर पालिका ने इस किले के जीर्णोद्धार की पहल करते हुए इस किले के विकास के लिए सरकार से धन प्राप्त करने की पहल की है और नगर पालिका ने इस साल के बजट में 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। नगर पालिका द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई के कारण राज्य का पर्यटन विभाग इस किले के विकास के लिए मार्च माह में 10 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई। किले का विकास नगर पालिका को अनुमति लेने का कार्य प्रगति पर है। पूर्ण अनुमति मिलते ही इस किले का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन 2 महीने पहले राज्य में सरकार बदलने के साथ ही नई सरकार ने पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा किए गए पर्यटन विभाग के सभी फैसलों को निलंबित कर दिया है। इसके चलते किले के स्वीकृत धनराशि भी रुक गई है। सरकारी नगर पालिका इस निर्णय से बंधेंगे, किले का विकास रुक जाएगा। कहा जा रहा है कि इस फंड को दोबारा मंजूरी दिलाने के लिए नगर पालिका प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। नगर अभियंता दीपक खाम्बिद ने कहा है कि राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा विकास के लिए 10 करोड़ का फंड मंजूर किया गया था। नई सरकार ने इस फंड को सस्पेंड कर दिया है। नगर आयुक्त इस रोक को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही धनराशि प्राप्त होगी, कुछ अनुमतियां लंबित हैं, किले के संरक्षण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।